अलजेब्रा के पिछले क्लास में दोस्तों हमने क्वेश्चन नंबर 19 तक कर लिया था। आज हम लोग शुरू करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 20 से। हमारा यहाँ पे रेलवे बैच चल रहा है, आप सभी को पता है। और इस रेलवे बैच में हम लोग आदित्य रंजन सर की रेलवे मैथ्स बुक जो है उसको सॉल्व कर रहे हैं, जो कि आपके हर एक रेलवे के एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है। रेलवे की बहुत सारी वैकेंसीज आ रही हैं और आ भी गई हैं, तो उनके लिए आपको तैयारी करना ज़रूरी है। तो यहाँ से आप लोग मैथ्स की तैयारी अच्छे से कर सकते हैं। ठीक है, चलिए तो हम लोग पहला सवाल देखते हैं। इस टाइप के सवाल पिछले भी क्लास में किए थे, लेकिन ये थोड़ा सा डिफरेंट है। अगर आप पहली बार इस ऐसे सवाल को देखेंगे तो करने में थोड़ा सा आपको डर लगेगा, ठीक ना, क्योंकि बहुत बेहतरीन सवाल है। इसके लिए तरीका सीखना पड़ेगा आपको। देखिए दोस्तों, अलजेब्रा के अंदर हम लोग आइडेंटिटीज़ का प्रयोग करते हैं और अपने सवाल को सिंपल बनाते हैं, ठीक है ना। अगर हम यहाँ पे देखें, x की वैल्यू दी गई है, y की वैल्यू दी गई है, x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की वैल्यू आपको निकालनी है। आप जानते हैं कि एक आइडेंटिटी की जो x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की वैल्यू होती है, x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की वैल्यू ये कितनी होती है, तो ये हो जाता है आपका x प्लस वाई का होल स्क्वायर, है ना, x प्लस वाई का होल स्क्वायर और माइनस का 2a भी हो जाता है, 2xy हो जाता है। ये तो आप लोग सभी जानते हैं ना, क्योंकि x प्लस वाई का होल स्क्वायर जो होता है वो होता है x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy इधर ले आ लेंगे तो वही चीज़ हो जाएगा, है ना। तो हमको ये नहीं निकालना, ये डायरेक्टली हमको x और y की वैल्यू नहीं रखनी है। हमको पहले x प्लस वाई निकालना है और x इंटू वाई निकालना है, फिर इसमें रखेंगे तो हमको ये वैल्यू मिल जाएगी। अब हम यहाँ पे x प्लस वाई पहले निकाल लेते हैं। बहुत गौर से समझिएगा इसको, है ना। अगर देखें दोस्तों, बड़े ध्यान से समझिए कि ये एक स्पेशल पैटर्न है, आपको नज़र आएगा। √3 + 1 डिवाइड में है √3 - 1, x की वैल्यू ये है और y की वैल्यू आप देखेंगे तो जस्ट इसी का उल्टा कर दिया है, यानी √3 - 1 ऊपर चला गया, √3 + 1 नीचे आ गया, यानी उल्टा पुल्टा हो रहा है। तो कुछ सिचुएशन ऐसे बन रहा है। अगर हम x प्लस वाई की वैल्यू लिखना चाहें, x प्लस वाई की वैल्यू लिखना चाहें तो क्या होगा, √3 को अगर a माने तो a प्लस b, 1 को b मान लिए, डिवाइड बाई a माइनस बी, है ना, a माइनस बी इतना है, फिर प्लस, है ना। अब इसी को उल्टा करके ऊपर लिखा गया है, यानी कि a माइनस बी ऊपर हो जाएगा और a अपॉन बी नीचे हो जाएगा, सॉरी a प्लस बी नीचे हो जाएगा, ठीक है। अब जब a प्लस बी अपॉन a माइनस बी और प्लस a माइनस बी अपॉन a प्लस बी, इस पूरे को जब हम लोग सॉल्व करते हैं तो हमारे पास एक डायरेक्ट रिजल्ट निकल कर आता है। कौन सा रिजल्ट, √2, है ना, √ सॉरी कह रहे हैं, मतलब ब्रैकेट 2 ब्रैकेट a स्क्वायर प्लस का b स्क्वायर, है ना, और डिवाइड बाई a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। ये एक डायरेक्ट रिजल्ट आप लोग याद रखेंगे तो ऐसे सवाल को जल्दी कर पाएंगे। कैसा सिचुएशन बनना चाहिए, ये वाला a प्लस बी अपॉन a माइनस बी और प्लस a माइनस बी अपॉन a प्लस बी, यानी उल्टा करके जोड़ा गया है। तो ये सिचुएशन बनता है दोस्तों, ये आपका रिजल्ट मिलता है। बस आपको x प्लस वाई की वैल्यू चाहिए ना, डायरेक्टली लिख दीजिए यहाँ पर x प्लस वाई की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2, है ना, 2 इंटू a का स्क्वायर, a मतलब √3, है ना, तो √3 का स्क्वायर कितना होगा, 3 ही हो जाएगा, प्लस b यानी कि 1, तो 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, नीचे हो गया 1, और डिवाइड बाई कितना हो जाएगा यहाँ पर देखिए तो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, तो a स्क्वायर की वैल्यू 3 और b स्क्वायर की वैल्यू 1, कितना आ गया, ये सीधे सीधे यहाँ पर 4 आ गया, है ना, क्योंकि 3 - 2 2, 3 - 1 2 हो जाएगा, 2 से 2 खत्म, 3 1 4 आ गया। तो x प्लस वाई की वैल्यू देखिए कितना सिंपल आ गया, 4 आ गया सीधे सीधे। अब आपको x इंटू वाई की वैल्यू चाहिए, वो भी निकाल लीजिए, x इंटू वाई की वैल्यू। अगर हम x इंटू वाई की वैल्यू देखें तो ये सीधे सीधे क्या है, ये तो कुछ नहीं, 1 आ गया, है ना, क्योंकि भाई ऊपर अगर देखा जाए x की वैल्यू हम लोग लिखें तो √3 + 1, ये x का वैल्यू हो गया, डिवाइड बाई ये √3 - 1, है ना, ये x की वैल्यू इतनी हो गई, और इनटू हम कर रहे हैं y की वैल्यू, तो y की वैल्यू तो उल्टा हो रहा है इसका, है ना, √3 - 1 और प्लस का √3 + 1। एक सवाल ऐसा डिटेल में हम समझा रहे हैं आपको, बाकी फिर जल्दी जल्दी करेंगे, आपको समझना पड़ेगा यहाँ पे, है ना। देखिए तो ये ऊपर से ये ख़त्म हो गया, इससे ये ख़त्म हो गया, एक आ गया सीधे सीधे, तो x इंटू वाई की जो वैल्यू हो कितनी आ गई, सीधे सीधे यहाँ पर 1 आ गया। अब इसमें पुट कर दीजिए, आपको x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की वैल्यू मिल जाएगी। क्या है, x प्लस वाई का वैल्यू कितना है, 4 आया है, तो 4 का स्क्वायर यानी कि 16 माइनस 2 इंटू x इंटू वाई की वैल्यू 1 आई है, तो 16 - 2 यानी कि 14। तो 14 इस सवाल का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। कितना बेहतरीन कॉन्सेप्ट है ये, आप इसको बस याद रखिएगा, नहीं भूलना है इसको, ठीक ना। अब देखिए सेम वही सवाल है, एकदम डिट्टो वही सवाल है, √3 + 1, √3 - 1, फिर यहाँ √3 - 1, √3 + 1। अगर आप देखें तो प्रीवियस क्वेश्चन से इसकी वैल्यू निकाल सकते हैं क्या,
ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। बस यहाँ पे सीधा सीधा क्या दिया है, एक्स के जगह पे ए दे दिया है और वाई के जगह पे बी दे दिया है। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इसकी वैल्यू हमारे पास आ चुकी थी पिछले ही प्रश्न में, है ना। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इसकी वैल्यू माइनस यहाँ पर 4, तो इसकी वैल्यू कितनी आई थी, 14 आया था, देखा था ना पिछले प्रश्न में, देख लीजिएगा पीछे करके, ठीक है। इसमें से -4 कर देना है, तो सीधे सीधे इसका आंसर आ गया 1 सेकंड में, यानी कि 10 आ गया। तो 10 इस सवाल का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी। कुछ नहीं था इस सवाल में। आई होप समझ में आ गया हो आप लोग को। वो फॉर्मूला बस याद रखिएगा जो अभी अभी आपको बताए हैं पहले प्रश्न में, ठीक ना। आइए इस सवाल को देखते हैं। ये भी उसी पैटर्न पर आधारित है। 3 + √5, नीचे है 3 - √5 और b की वैल्यू है 3 - √5, उल्टा करके लिखा गया है यहाँ पे और कुछ नहीं। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू डायरेक्टली आप लोग निकाल लीजिए, माइनस ए बी करना है आपको, है ना। तो पहले हम लोग ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू निकाल लेते हैं। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू कितनी हो जाएगी, a प्लस बी का होल स्क्वायर। तो पहले a प्लस बी निकालिए, है ना। a प्लस बी की जो अगर वैल्यू निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा 2। वो चीज़ याद रखें हैं कि नहीं, x प्लस वाई का वैल्यू कितना होता था, 2 × a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। मतलब हमको क्या करना है, 2 × इन दोनों का स्क्वायर करके जोड़ देना है। तो 3 का स्क्वायर हो जाएगा आपके पास 9 और प्लस 5 का स्क्वायर हो जाएगा, √5 का स्क्वायर हो जाएगा 5 डिवाइड बाई 9 - 5, यानी कि यहाँ पे a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, मतलब कि 9 - 5 ये हो गया। बस इसको देख लीजिए तो कितना हो जाएगा, 9 और 5 9 5 14, है ना। 14 दूना 28, 28/4 यानी कि 7। तो 7 आ गए, a प्लस बी की वैल्यू 7 आ गई। तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आपका कितना होगा, ये हो जाएगा आपका यहाँ पे a प्लस बी का होल स्क्वायर है। तो a प्लस बी फॉर्मूला पहले लिख देते हैं, a प्लस बी का होल स्क्वायर और माइनस 2ab होता है इसका वैल्यू, है ना, 2ab होता है। बस निकाल लीजिए यहाँ से। अच्छा, a × b की जो वैल्यू है वो 1 आएगी, क्यों, क्योंकि प्लस प्लस नीचे नीचे कट जाएगा ना, जैसे मल्टीप्लाई करेंगे ये वाला और ये वाला ख़त्म, ये वाला से ये वाला ख़त्म हो जाएगा, 1 आ जाएगा a × b की वैल्यू। तो उसकी तो कोई दिक्कत ही नहीं है। a प्लस बी की वैल्यू 7 है, तो 7 का स्क्वायर 49 हो गया, माइनस 2 × 1 = 2, है ना। तो ये हो जाएगा 2, यानी कि 47 आ गया, ठीक है, 47। अब आपको पूछा क्या था, ए बी और माइनस करना है इसमें। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू 47 है, माइनस ए बी करेंगे, ए बी की वैल्यू 1 है, तो 47 - 1 यानी कि 46। 46 इस सवाल का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए। सेम पैटर्न था, आपको समझ में आ गया होगा कि इस पैटर्न पर जो सवाल होते हैं उनको कैसे किया जाता है। आई होप अच्छे से क्लियर हुआ होगा। आगे बढ़ते हैं अगले टाइप पर। चलिए दोस्तों देखते हैं इस सवाल को। अब इसमें एक बहुत प्यारा सा आइडेंटिटी यूज होने वाला है। आप सभी को पता है कि a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कितना होता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये होता है a प्लस बी इंटू a माइनस बी। आप सभी को पता है कि नहीं, है ना। ये आइडेंटिटी बड़े काम की है, बड़े बड़े सवालों को आसान बना देती है, a माइनस बी, ठीक है, ये होता है। अब अगर हम देखें दोस्तों यहाँ पे, तो x प्लस 1/x की वैल्यू 12 है, ठीक है। एक्स स्क्वायर माइनस 1/x स्क्वायर की वैल्यू यहाँ पे 50 है। अब आप यहाँ पे देख पाएंगे कि जो x पावर 4 आपको पूछा है, ये x पावर 4 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर का भी स्क्वायर लिख सकते हैं ना, एक्स स्क्वायर का भी स्क्वायर। तो ये भी एक्स स्क्वायर का स्क्वायर हो गया, नीचे भी एक्स स्क्वायर का स्क्वायर हो गया, यानी जब बीच में माइनस लगा है तो वही फिर से a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू a प्लस बी a माइनस बी कर दीजिए। तो इसको जब हम लोग इतने को खोलेंगे तो कितना हो जाएगा, एक बार एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर हो जाएगा, है ना, ये हो जाएगा, और इनटू यहाँ पर एक बार एक्स स्क्वायर माइनस 1/x स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है, माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा इक्वल टू। अब इसकी वैल्यू हमको निकालनी है क्योंकि इसी को तोड़ के यहाँ पे कर लिए थे। अब x प्लस 1/x की वैल्यू हमको क्या पता है, यहाँ पर x प्लस 1/x की वैल्यू कितनी है, 12 के बराबर दी गई है। अगर x प्लस 1/x की वैल्यू दी गई है तो x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर की वैल्यू कैसे निकालेंगे बताइए। तो x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर, ये फार्मूला हम आपको पिछले वीडियो में बता चुके हैं। वो वीडियो नहीं देखे हैं तो जाके जरूर देख लीजिएगा, प्लेलिस्ट बना हुआ है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, पूरे रेलवे बैच का, है ना। तो एलजेब्रा के सेकंड क्लास में ये सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगी, वहाँ पर जाके जरूर देखिएगा। अच्छा, x प्लस 1/x की वैल्यू अगर 12 है तो x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर की वैल्यू कैसे निकालते हैं, 12 का स्क्वायर कर देते हैं, यानी कि 144 है, इसमें 2 घटा देंगे, यानी कि कितना आ जाएगा, 142 आ जाएगा। तो इसकी वैल्यू 142 हो गई। तो x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर की वैल्यू है यहाँ पर 142, ठीक है, इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 1/x स्क्वायर की वैल्यू तो आपको दे रखी थी, 50 दिया था, यहाँ 50 कर दीजिए, इनको मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो ये हो जाएगा 0 और
5 दूना 10, ये हो गया 0, 5 चौके 20, 1 21, 5 एकम 5 और 1 यहाँ पर 2 है ना, 2, तो 7100 इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर C इज़ द राइट आंसर। तो उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा अच्छे से। आइडेंटिटीज़ मत भूलिएगा, नहीं तो आपको बहुत ज़्यादा नुकसान उठाना पड़ सकता है। ये आइडेंटिटी, हर एक आइडेंटिटी नोट करते चलिए, ठीक है ना, उन्हीं से हमारे सवाल बनते हैं। अब इस सवाल को देखिएगा, ये बहुत तगड़ा सवाल है। इसमें क्या है कि 2a + 1/2a = 6 दे रखा है। आपको 64a⁻6 + 1/64a⁻6 की वैल्यू चाहिए। देख के तो पहले ही डर लगेगा, बहुत लंबा चौड़ा है, नहीं बन पाएगा, लेकिन ऐसा नहीं है। समझिए चीज़ों को। अगर 2a को हम x लेते हैं यहाँ पे, तो ये हो जाएगा x प्लस ये हो जाएगा 1/x, है ना, क्योंकि 2a को x माने, तो x + 1/x की वैल्यू कितनी है, 6 के बराबर। हम यहाँ पे x को क्या मान के चल रहे हैं कि हमारा 2a के बराबर है। अब एक बात बताइए दोस्तों कि यहाँ पर ये जो 64 है क्या होता है, 2 का पावर 6 होता है, 2 का पावर 6 जो है वो 64 होता है। तो ये जो पूरा का पूरा लिखा गया है यहाँ पर, ये जो पूरा का पूरा यहाँ पे लिखा गया है, ये क्या है, ये है आपका 2a और इसका होल 6 है, 2a और होल 6 है। तो 2a को तो हमने x माना है, मतलब हमको वैल्यू किसकी चाहिए, x⁻6 की प्लस 1/x⁻6 की, यानी पावर 1 से हम लोग पावर 6 पे जा रहे हैं। देख रहे हैं, पावर 1 से पावर 6 पे जा रहे हैं। तो अब कैसे जाएंगे, बहुत गौर से समझिएगा। पहले हम लोग क्या करेंगे, स्क्वायर करेंगे, या फिर पहले क्यूब कर दीजिए, कुछ भी कर सकते हैं आप। पहले क्यूब कर दीजिए, फिर स्क्वायर कर दीजिए, या फिर पहले स्क्वायर कर दीजिए फिर क्यूब कर दीजिए, है ना। दोनों चीज़ें, दोनों तरीके से आप लोग लगा सकते हैं। तो पहले क्यूब करते हैं। हमारे पास दिया है x + 1/x की वैल्यू कुछ दे रखी है, कितनी दे रखी है, 6 दे रखी है। हमको चाहिए क्या, x³ + 1/x³ की वैल्यू। कैसे निकालते हैं आप सभी को पता होगा, तरीका आपको बता चुके हैं। x + 1/x की वैल्यू अगर 6 दे रखी है, तो x³ + 1/x³ की वैल्यू निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, k³ - 3k ये कर देते हैं। k क्या है यहाँ पर, ये वाली वैल्यू है। अगर इसकी वैल्यू k दे रहती है ना, k, ये 6 क्या है, k है हमारा, ठीक है। x + 1/x की वैल्यू अगर k दी रहेगी, तो x³ + 1/x³ की वैल्यू हो जाती है k³ - 3k। इसमें रख दीजिए, कितना आ जाएगा, k मतलब 6, तो 6 का क्यूब कितना होगा, 6 छक्के 36, 36 छक्के 216, है ना, 216 आ गया। माइनस यहाँ पे कितना हो जाएगा, 3 × 6 है ना, यानी कि 18 हो जाएगा, ठीक है। तो 216 में से 18 जाएगा अगर, तो पहले 16 निकालिए तो 200 बचा, 2 और निकाल दीजिए, यानी 198 आ गया। x³ + 1/x³ की वैल्यू कितनी आ गई, यहाँ पे 198 आ गई। अब आपको क्या चाहिए, अब आपको पावर 6 में जाना है ना। यहाँ पे x³ + 1/x³ की जो वैल्यू है वो कितनी आ गई है, ये आ गई है। अब एक बात बताइए दोस्तों, अगर हम इसका जस्ट स्क्वायर कर दें तो हमको पावर 6 मिल जाएगा, क्योंकि x³ का जैसे ही स्क्वायर करेंगे हमको पावर 6 मिल जाएगा, यानी 2 × 3 पावर में 6 हो जाता है। इसका स्क्वायर करना है तो कर दीजिए, यानी कि x³ का स्क्वायर, है ना। इसको मान लीजिए ये आपका p है, तो p का स्क्वायर करें तो p² + 1/p², है ना, p² + 1/p², p² यानी कि x³ का स्क्वायर, ठीक है, ये कर रहे हैं हम लोग। तो इसकी वैल्यू कैसे निकालते हैं हम लोग, भाई p + 1/p की वैल्यू कुछ दे रखी है, p² + 1/p² की वैल्यू निकाल रहे हैं, तो इसका स्क्वायर करके 2 घटा देते हैं हम लोग, यानी 198 इसका स्क्वायर कर देंगे और माइनस का 2 कर देंगे, बस आपका हो गया, है ना। तो देख लीजिए कैसे करेंगे हम लोग। यहाँ पे अगर देखें यूनिट डिजिट लगा सकते हैं क्या, 8 का स्क्वायर करेंगे तो यूनिट डिजिट कितना आएगा, 8 × 8 = 64 - 2 करेंगे तो ये नहीं आ पाएगा, ठीक है। इसको किसी और तरीके से लगाना पड़ेगा। पहले ये देखिए, अगर इसको देखें हम लोग 198 को, तो ये किसके आसपास है, ये है आपका 200 के आसपास, ठीक है। किसके आसपास है, 200 के आसपास। तो 200 का स्क्वायर कितना होता है, 200 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 40,000 हो जाएगा। इसमें से हमको 2 घटाना है, तो मतलब इसका जो स्क्वायर है वो 40,000 से थोड़ा सा कम आएगा, है ना, 40,000 से थोड़ा सा कम आएगा, यानी कि 39,000 के आसपास आएगा। क्योंकि ये थोड़ा सा ही कम है ना, 2 ही कम है, तो ज़्यादा कम तो होगा नहीं, 40,000 से थोड़ा सा ही कम हो जाएगा, 39,000 के आसपास आएगा इसका स्क्वायर रूट, है ना। उसमें से 2 घटाएंगे तो 39,000 के आसपास सिर्फ एक ही ऑप्शन आपको दिख रहा है, ऑप्शन नंबर बी, ये आपका करेक्ट आंसर होगा। समझ में आ गया होगा सभी को, क्योंकि यूनिट डिजिट नहीं लगा सकते थे, यूनिट डिजिट लगाते तो 3 संख्याओं का यूनिट डिजिट सेम है आपका, तो इसमें यूनिट डिजिट काम नहीं करता। तो आई होप दोस्तों समझ में आ गया होगा आप सभी को। यहाँ पे अगले प्रश्न पर चलते हैं हम लोग, ठीक है, ध्यान दीजिएगा।
आइए अगला सवाल देखते हैं। ये भी एकदम बेहतरीन सवाल है। x पावर 4 प्लस x पावर -4 इक्वल टू 1154 दे रखा है। x प्लस x पावर -1 इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। 2021 के पेपर में पूछा गया था। अच्छा सवाल है, ठीक है। देखिए यहाँ पे x पावर 4 प्लस इसको लिख सकते हैं x पावर 4 1/, में है ना, डिवाइड में, और ये हो जाएगी 1154 के बराबर। क्योंकि x पावर -4 का मतलब क्या हुआ, 1/x पावर 4, क्योंकि पावर जैसे ही नीचे ले आते हैं तो वो पॉजिटिव बन जाता है, या फिर मतलब उसका साइन चेंज हो जाता है पावर का, और कुछ नहीं होता। इसकी वैल्यू आपको दी गई है, तो हमको क्या चाहिए, x प्लस 1/x की वैल्यू चाहिए हमको, है ना। x प्लस 1/x की वैल्यू चाहिए यहाँ पर। पावर 4 से पावर 1 में आ रहे हैं, तो ऐसे डायरेक्टली तो हम लोग नहीं आ सकते। पहले पावर 4 से पावर 2 पे आएंगे। पावर 2 यानी कि इसका स्क्वायर रूट लेंगे हम लोग, है ना। इसका स्क्वायर रूट लेंगे तो ये पावर 2 पे हम लोग पहुँचाएँगे, यानी कि x² प्लस 1/x² पे पहुँचाएँगे। और पावर 2 से पावर 1 में मतलब आधा, स्क्वायर रूट का जो पावर होता है मतलब आधा पावर जो होता है, ठीक है, आधा पावर। तो आधा पावर में कैसे आते हैं हम लोग, अंडर रूट करके, अगर प्लस में दिया हो तभी अंडर रूट करके, जो ये दिया गया है ना इसमें 2 जोड़ के अंडर रूट ले लेते हैं, यानी 1154 प्लस 2 हो जाएगा ये। इसकी वैल्यू डायरेक्ट आ गई, यानी x² प्लस 1/x² की वैल्यू ये आ जाएगी। मतलब ये हो गया आपका कितना, यहाँ पर 1156। अब आपको सोचना है कि 1156 किसका स्क्वायर होगा, है ना। स्क्वायर रूट हमको यहाँ पे फाइंड करनी है। तो आपको क्या करना है दोस्तों, यहाँ पर थोड़ा सा स्क्वायर रूट निकालने का भी ट्रिक बता देते हैं। आप क्या करिए ना, यहाँ पे लास्ट का 2 अंक देखिए, 56 है। अब ये बताइए 56 किसका स्क्वायर करने पर आता है, 16 का स्क्वायर करने पर 256 आता है, यानी लास्ट में 56 मिलेगा हमको, है ना। किसका स्क्वायर करने पर, 16 का, ठीक है। हमने क्या किया, लास्ट का 2 अंक पकड़ लिया। फिर हम देखेंगे कि किसका स्क्वायर करने पर लास्ट में वो डिजिट मिलते हैं। तो 16 का स्क्वायर 256 होता है, ठीक है। अब आपका जो इसका स्क्वायर रूट होगा वो या तो 50 - 56 होगा, ठीक है, या फिर 50 + 56 होगा, 50 - 16 या फिर 50 + 16 हो जाएगा, ठीक है, या फिर 100 - 16 या फिर 100 + 16 होगा। तो 100 + 16 जाएंगे तो उधर तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा, है ना। इसको देखिए ये कितना आंसर आ जाएगा, इसको करेंगे हम लोग तो ये आ जाएगा आपका 34। इसको करेंगे हम लोग तो कितना हो जाएगा, 66 हो जाएगा। अगर 66 का स्क्वायर करेंगे तो 3600 से ज़्यादा जाएगा, क्योंकि ये 60 से ज़्यादा है। हाँ, इसका स्क्वायर करेंगे तो ये आपका आ जाएगा, यानी कि 1156 का जो स्क्वायर रूट है वो आपका सीधे सीधे 34 हो गया। क्लियर हो गया ना यहाँ तक। अच्छा, अब आगे आइए, ट्रिक आपको सिखा दिया है स्क्वायर रूट निकालने का। अब पावर 2 की वैल्यू हमको 34 पता है, x² प्लस 1/x² की वैल्यू 34 है। हमको पावर 1 में आना है, तो फिर वही प्रोसेस करना है आपको, है ना। x² प्लस 1/x² की जो वैल्यू है वो कितनी हो जाएगी, तो हो जाएगी आपको, चूँकि पावर 2 वाले का वैल्यू 34 आया था, तो इसमें 2 जोड़ के और अंडर रूट ले लेंगे, यानी 34 + 2 और इस पूरे का अंडर रूट कितना आ जाएगा, 36 का रूट यहाँ पर 6 हो जाएगा। तो x प्लस 1/x की वैल्यू, यहाँ पर x प्लस 1/x है ना, x प्लस 1/x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 6। इस सवाल का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर। कि कैसा लगा तरीका आप लोग कमेंट करके बताइएगा और लाइक कर दीजिए वीडियो को। आगे चलते हैं, देखिएगा ये एकदम धांसू सवाल है, बहुत बेहतरीन सवाल। x पावर 4 प्लस 1/a पावर 4 a है ना, x नहीं है। इसकी वैल्यू दी गई है 34। आपको a पावर 6 प्लस 1/a पावर 6 की वैल्यू चाहिए। हम तब तक यहाँ a पावर 6 की वैल्यू नहीं निकाल सकते जब तक हमको a² की वैल्यू नहीं पता होगी, ठीक है। तो पहले अगर a पावर 4 की वैल्यू, a पावर 4 प्लस 1/a पावर 4 की वैल्यू दी गई है, कुछ ना कुछ 34 दिया गया है, तो क्या हम इसका आधा पावर कर सकते हैं, यानी कि a पावर, बार x लिखा रहा है, यानी कि a पावर है ना, a² और 1/a², इसकी वैल्यू क्या निकाल सकते हैं। तो पावर 4 से आधा पावर कर रहे हैं, यानी 2 पावर पे आ रहे हैं, तो क्या करना होगा हमको, इसमें 2 जोड़ के अंडर रूट कर देंगे। 2 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 34 और 2 36, यानी कि ये आ गया आपके पास 6। अब पावर 2 में आ गए हैं, तो जैसे ही इसका क्यूब करेंगे आपको पावर 6 मिल जाएगा। ये तरीका तो बता चुके हैं हम आपको, ठीक है ना। इसका कर दीजिए यहाँ पर पावर क्यूब। तो अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर a² का क्यूब करेंगे और प्लस 1/a² यहाँ भी क्यूब हो जाएगा, ठीक है। तो जब हम लोग क्यूब करते हैं तो कैसे करते हैं, k³ - 3k, k का मतलब यहाँ पर 6 है, तो 6 का क्यूब हो जाएगा और -3 × 6 हो जाएगा। क्लियर हो गया ना। 6 का क्यूब कितना होता है, 216,
ठीक है, माइनस यहाँ पर हो जाएगा 18 यानी कि 198। तो 198 इस सवाल का करेक्ट आंसर होगा, यानी a पावर 6 प्लस 1 अपॉन a पावर 6 की वैल्यू 198, ऑप्शन नंबर बी। आगे बढ़ते हैं हम लोग। देखिएगा दोस्तों, a पावर 4 प्लस b पावर 4 की वैल्यू 17 दी गई है, a प्लस b की वैल्यू 1 दी गई है। तो यहीं से हम लोग शुरू करेंगे। हमको चाहिए a स्क्वायर b स्क्वायर माइनस 2ab की वैल्यू, ठीक है ना। देखिए तो पकड़ लीजिए अपने यहाँ पर a प्लस बी को, तो a प्लस बी की वैल्यू 1 है। दोनों साइड स्क्वायर करिए। अगर हम दोनों साइड यहाँ पे स्क्वायर कर दें तो कुछ ऐसे बनेगा, है ना, इक्वल टू इधर भी 1 स्क्वायर हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा, a का स्क्वायर हो जाएगा प्लस b का स्क्वायर और प्लस 2ab हो जाएगा। फार्मूला तो आप लोग जानते ही हैं, इक्वल टू इधर स्क्वायर करेंगे 1 हो जाएगा। इस 2ab को उधर ले जाइए पहले, तो हमारे पास हो गया a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो 1 माइनस 2ab हो जाएगा। अब फिर से आपको दोनों साइड स्क्वायर कर देना है, इधर भी स्क्वायर इधर भी स्क्वायर, क्योंकि हमको पावर 4 चाहिए, है ना, पावर 4 चाहिए। इधर स्क्वायर करिए, कितना होगा, तो a स्क्वायर का स्क्वायर यानी a पावर 4 प्लस b स्क्वायर का स्क्वायर यानी b पावर 4 प्लस ये हो जाएगा 2ab का मतलब a स्क्वायर b स्क्वायर, है ना, इक्वल टू इधर स्क्वायर करिए। तो a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या आता है, a का स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर 1 प्लस b का स्क्वायर यानी कि 2ab का होल स्क्वायर करेंगे तो 4a स्क्वायर b स्क्वायर बनेगा, है ना, और माइनस 2ab मतलब 2ab, तो 2 इंटू a मतलब 1 और b का मतलब ये पूरी वैल्यू, है ना, यानी कि 2ab, ठीक है, ये आपका b हो गया, ठीक। अच्छा अब देखिए यहाँ पर हमको इसकी सिर्फ वैल्यू चाहिए, a नहीं ना 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 हमको इसकी वैल्यू चाहिए, है ना। अब a पावर 4 प्लस b पावर 4 की वैल्यू तो आपको दी गई है 1 के बराबर, ठीक है। हमको चाहिए क्या दोस्तों, यहाँ पर थोड़ा सा गौर करिएगा कि अगर हम लोग देखें यहाँ पे तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 1 प्लस 4a स्क्वायर b स्क्वायर और माइनस ये हो जाएगा 2 इंटू 2 2 2 जब 4ab हो जाएगा, और इस प्लस 2a स्क्वायर b स्क्वायर को उधर ले जाएंगे तो माइनस का 2a स्क्वायर b स्क्वायर हो जाएगा। देखिएगा अब बड़े ध्यान से, इधर क्या बचा, सिर्फ हमारे पास a पावर 4 प्लस b पावर 4 बचा, है ना। अगर हम 4a स्क्वायर बी स्क्वायर में से 2a स्क्वायर बी स्क्वायर घटा दें तो हमारे पास सिर्फ 2a स्क्वायर बी स्क्वायर बचेगा, है ना। 4 में से 2 घटाएंगे तो सिर्फ और सिर्फ हमारे पास 2a स्क्वायर बी स्क्वायर बचेगा, यानी यहाँ पे सिर्फ कितना हो जाएगा, 2a स्क्वायर बी स्क्वायर हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे इसकी वैल्यू कितनी थी, 17 है, तो ये हो गया 17, ये प्लस 1 इधर आएगा तो माइनस 1 हो जाएगा, और इक्वल टू अगर हम इन दोनों में से 2 कॉमन ले लें तो 2 को अगर कॉमन ले लेंगे तो यहाँ बचेगा a स्क्वायर बी स्क्वायर, यहाँ से 2 कॉमन लेंगे तो यहाँ 2ab बच जाएगा। क्लियर है ना। तो ये हो गया आपका 16, और इधर से 2 को इधर ले आइए तो डिवाइड बाई 2 हो जाएगा, और इक्वल टू बचा a स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस का 2ab। इसी की वैल्यू तो पूछी गई थी आपको, है ना, इसी की वैल्यू पूछा था, तो 16/2 यानी कि 8 हो जाएगा। इसकी वैल्यू कितनी होगी, 8 इज़ द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो गया। बेहतरीन सवाल था, याद कर लीजिएगा ये सारे प्रॉपर्टीज़, सारे यहाँ पे आइडेंटिटीज़, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। आइए दोस्तों इस सवाल को हम लोग थोड़ा सा बेसिक मेथड से लगाते हैं। 3a बराबर 4b इक्वल टू 6c दिया है, a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू आपको दे रखी है, आपको पूछा अंडर रूट a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर का मान क्या होगा, ठीक है ना। बड़े गौर से समझिए इसको। अगर ये तीनों वैल्यू बराबर दी गई हैं तो इसको किसी एक वैल्यू के बराबर हम लोग मान सकते हैं। तो यहाँ पर अगर 3a बराबर 4b और बराबर 6c है तो इसको हम किसी एक और वैल्यू के बराबर मान सकते हैं, p के बराबर मान लीजिए। तो a की वैल्यू यहाँ से कितनी हो जाएगी, a की वैल्यू हो जाएगी p/3, है ना, 3 को उधर ले जाएंगे डिवाइड हो जाएगा। अच्छा b की वैल्यू इसी तरीके से क्या हो जाएगी, p/4 हो जाएगा, और c का वैल्यू कितना हो जाएगा, p/6 हो जाएगा, ठीक है। अब कुछ मत करिए, यहाँ पे a प्लस बी प्लस सी आपको पता है ना इसके बराबर है, तो तीनों को जोड़ दीजिए, ठीक है, तीनों को जोड़ देंगे हम लोग। तो a की वैल्यू कितनी हो जाएगी, p/3, है ना, प्लस b की वैल्यू कितनी हो जाएगी, p/4, प्लस c की वैल्यू हो जाएगी p/6, और ये सभी वैल्यू मिलाकर कितना दिया है, 27/29 इतना दे रखा है, ठीक है, इतना दे रखा है। तो यहाँ से आप क्या करिए, p की वैल्यू निकाल लीजिए। p की वैल्यू हम लोग निकाल सकते हैं क्या, p सभी में है तो कॉमन आ जाएगा, और इन सभी के एलसीएम ले लीजिए। 3, 4 और 6 का एलसीएम हो जाएगा 12, तो नीचे हो गया आपका यहाँ पर 12, और ऊपर देखिए क्या होगा, p को पहले बाहर निकाल लीजिए, ठीक है, p आपका बाहर आ गया। तो
3 चौक 12 यानी कि 4 एक कम 4 प्लस 3 एक कम 3 प्लस यहाँ पे 2 हो जाएगा, ठीक है, इक्वल टू 27/29। ठीक है, तो p की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी आपके पास, 4 3 7 2 9 है ना। तो ये पूरा हुआ 9 से ये 3 बार में आपका कट जाएगा, तो 12 3 36, p की वैल्यू कितनी हो गई, 12 3 36, 36√29 हो गया, 36√29 p की वैल्यू आ गई। अब क्या चाहिए आपको, a b और c, मतलब इन सभी का स्क्वायर करना है, ठीक है। बड़े गौर से सुनिए, अगर हम दोस्तों √a² + b² + c² करें, a की वैल्यू कितनी है, p/3 है। अच्छा, हम लोग यहाँ पे थोड़ा सा a b c की वैल्यू निकाल ही लेते हैं, ठीक है, निकाल ही लेते हैं। निकालेंगे तो क्या होगा, अगर यहाँ से a की वैल्यू देखा जाए तो p की वैल्यू कितनी है, 36√29/3 हो जाएगा ये, तो 36/3 यानी कि 12, तो 12√29 हो जाएगा। a की वैल्यू कितनी होगी, 12√29। b की वैल्यू कितनी हो जाएगी, p/4 है यानी कि 36/4 यानी कि 9 हो जाएगा, तो 9√29 हो जाएगा। ये हो गया b का वैल्यू। इसी तरीके से जो c की वैल्यू है ये कितनी आ जाएगी, 36/6 यानी कि 6√29 आ गया। ठीक है, समझ पा रहे हैं कि नहीं। ए बी सी की वैल्यू हमको मिल गई है, अब सबका स्क्वायर करना है, स्क्वायर कर दीजिए। ए का स्क्वायर करेंगे तो 12 का स्क्वायर यानी 144 और 29 का √29 का स्क्वायर 29 आ जाएगा, प्लस यहाँ पर गौर कीजिएगा, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे 9 का स्क्वायर यानी बी का स्क्वायर करेंगे तो 9 का स्क्वायर 81 और इंटू √29 का स्क्वायर 29 हो जाएगा, है ना, यहाँ पर 29, ये हो गया बी का स्क्वायर। प्लस सी का स्क्वायर करेंगे तो 6 का स्क्वायर 36 और 29 का स्क्वायर √29 का स्क्वायर हो जाएगा सीधे सीधे 29 यहाँ पर, है ना, ये 29 हो गया आपका। अब देखिए कि 29 तीनों में कॉमन है, तो 29 को ले लीजिए कॉमन यहाँ पर, अंडर रूट अभी आपका लगा रहेगा, ये नहीं हटेगा, ठीक है। अच्छा, यहाँ 144, यहाँ 81, यहाँ 36, तीनों को जोड़िए। 144 और 36 कितना हो जाएगा, 180, है ना, कितना हो जाएगा, हाँ 180 हो जाएगा। 180 में हम लोग 81 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 261 हो जाएगा। अच्छा, जब 261 हो जाएगा तो इसको हम लोग 3 या फिर 9 से अलग कर सकते हैं, 9 से काट सकते हैं, 9 से काटिए इसको, तो 261 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 261 को लिख सकते हैं हम, अगर 9 से काटेंगे तो 9 इंटू 261 था ना, 261, इसको 9 से डिवाइड करिए, कितना हो जाएगा, तो 9 दूना यहाँ पे हो जाएगा 18, ठीक है, फिर कितना बचा आपका, 8 बचा, तो 81 हो गया, 9 नहीं 81 हो गया। अच्छा, 9 का स्क्वायर रूट कितना होता है, 3 हो जाता है। 29 आपका 2 बार है तो एक पेयर बन के बाहर निकल जाएगा यानी 29 हो गया, तो 29 दिया, ये हो जाएगा आपका 87, मतलब 87 सवाल का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर जो कि डी में है। क्लियर हो गया हो दोस्तों, लाइक करते हुए चलिएगा क्योंकि इन सवालों में कैलकुलेशन बहुत होता है, तो इसलिए इनको जल्दी जल्दी करने का प्रयास करिएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इस सवाल को देख लीजिए, ये जो सवाल है सेम वैसा ही सवाल है, तो आप लोग इसको कमेंट करेंगे, ठीक है। इसका आंसर सॉल्व करके आप लोग को ज़रूर यहाँ पे बताना है कि इसका आंसर क्या आएगा, ये आपके लिए है, ठीक है। दिस क्वेश्चन इज़ फॉर यू। क्लियर हो गया, ज़रूर कमेंट करिएगा। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों कि आज के ये सेशन आपको पसंद आया होगा। हम लोग अगले वीडियो में मिलेंगे अपने अगले टाइप के साथ, जो कि क्वेश्चन नंबर 30 से शुरू होने वाला है। और ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और यहाँ पे अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा, ठीक है। ऐसे ही डेली वीडियोस देखते रहिए, तब तक के लिए जय हिंद, मिलते हैं अगले क्लास में।